Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. 3 सितंबर 1965 को भारतीय एयर फोर्स के पायलट बृजपाल सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए अपना त्यारा पाकिस्तान में ही उतार दिया। बाद में इस त्यारे और पायलट को पाकिस्तान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। ये त्यारा आज भी पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूजियम में खड़ा है। इस त्यारे की तस्वीर आप देख सकते हैं जो कब्जे में लिए जाने के बाद ली गई। बृजपाल सिंह को जो आखिरी पैगाम मसूल हुआ वो ये था, न सोए 104 ही पीछे। कहानी कुछ यूँ है कि जंग सितंबर 1965 में पाक फिजाइया के त्यारे ने भारतीय जहाज को पसरूर में उतरने पर मजबूर किया था और भारतीय पायलट बृजपाल को कैदी बना लिया गया। भारतीय फिजाइया और बृजपाल अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये दावा करते रहे कि उसका जहाज गलती से पसरूर में उतरा, लेकिन ये दावा सरासर झूठ है। उसने मजीद दावा किया कि वो अपनी फॉर्मेशन से बिछड़ गया, उसके पास ईंधन कम था और उसको ऊपर से जो फिजाई पट्टी दिखाई पड़ी वो ये समझा कि ये कोई इंडियन फिजाई पट्टी होगी, लेकिन उतरने के बाद उसको पता चला कि वो पाकिस्तान में उतर गया। हुआ कुछ यूँ था, फील्ड मार्शल अयूब के बेटे गौहर अयूब ने BBC को बताया कि बृजपाल का त्यारा गलती से पसरूर में नहीं उतरा, बल्कि उसे पाकिस्तान के एक स्टार फाइटर त्यारे ने ज़बरदस्ती पसरूर में उतरने पर मजबूर किया था। गौहर अयूब ने बताया कि उस त्यारे को हकीमुल्ला उड़ा रहे थे। हकीमुल्ला बाद में पाकिस्तानी फिजाइया के सरबराह बने। उन्होंने जब बृजपाल के त्यारे को पाकिस्तानी इलाके में उड़ते देखा तो उन्होंने उसे ये पैगाम भेजा कि नीचे की पट्टी पर अपना जहाज फौरन उतारो वरना वो उसे तबाह करके रख देंगे। बृजपाल को जंगी कैदी बनाने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट साद आदमी उस त्यारे को उड़ाकर पेशावर के हवाई अड्डे ले गए। हवाबाजी से मतलब पाकिस्तानी राइटर कैसर तफील बताते हैं कि जब भारतीय पायलट से तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि उसके त्यारे में एक साथ कई खराबियां पैदा हो गई थी। यहाँ पर राइटर कैसर तफील बताते हैं कि मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह कह सकता हूँ कि एक वक्त में इतनी सारी मुश्किलात एक त्यारे में कभी भी नहीं पैदा हो सकती। BBC ने इस मामले पर बृजपाल से भी राय लेने की कोशिश की, लेकिन उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। तहम वो कुछ अखबारों में मजमून लिखकर यह बताने की कोशिश कर चुका है कि वो गलती से पसरूर में उतरा था और इसका एहसास होने के बाद वो टेक ऑफ करने की भी कोशिश की थी, लेकिन हकीकत में वो पट्टी इतनी छोटी थी जिस पर एक मरतबा लैंड किए जाने के बाद दोबारा टेक ऑफ करना नामुमकिन था। कैसर तफील कहते हैं कि लैंड करने के बाद एक फाइटर जेट फौरी तौर पर टेक ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि वो पट्टी बहुत ही छोटी थी और उसने इंजन भी पूरी तरह ऑफ कर दिया था और वो इस पट्टी के बिल्कुल आखिरी कोने पर पहुंच चुका था। 3 सितंबर 1965 को भारतीय एयर फोर्स के पायलट बृजपाल सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए अपना त्यारा पाकिस्तान में ही उतार दिया। बाद में इस त्यारे और पायलट को पाकिस्तान आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। ये त्यारा आज भी पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूजियम में खड़ा है। इस त्यारे की तस्वीर आप देख सकते हैं जो कब्जे में लिए जाने के बाद ली गई। बृजपाल सिंह को जो आखिरी पैगाम मसूल हुआ वो ये था, न सोए 104 ही पीछे। कहानी कुछ यूँ है कि जंग सितंबर 1965 में पाक फिजाइया के त्यारे ने भारतीय जहाज को पसरूर में उतरने पर मजबूर किया था और भारतीय पायलट बृजपाल को कैदी बना लिया गया। भारतीय फिजाइया और बृजपाल अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये दावा करते रहे कि उसका जहाज गलती से पसरूर में उतरा, लेकिन ये दावा सरासर झूठ है। उसने मजीद दावा किया कि वो अपनी फॉर्मेशन से बिछड़ गया, उसके पास ईंधन कम था और उसको ऊपर से जो फिजाई पट्टी दिखाई पड़ी वो ये समझा कि ये कोई इंडियन फिजाई पट्टी होगी, लेकिन उतरने के बाद उसको पता चला कि वो पाकिस्तान में उतर गया। हुआ कुछ यूँ था, फील्ड मार्शल अयूब के बेटे गौहर अयूब ने BBC को बताया कि बृजपाल का त्यारा गलती से पसरूर में नहीं उतरा, बल्कि उसे पाकिस्तान के एक स्टार फाइटर त्यारे ने ज़बरदस्ती पसरूर में उतरने पर मजबूर किया था। गौहर अयूब ने बताया कि उस त्यारे को हकीमुल्ला उड़ा रहे थे। हकीमुल्ला बाद में पाकिस्तानी फिजाइया के सरबराह बने। उन्होंने जब बृजपाल के त्यारे को पाकिस्तानी इलाके में उड़ते देखा तो उन्होंने उसे ये पैगाम भेजा कि नीचे की पट्टी पर अपना जहाज फौरन उतारो वरना वो उसे तबाह करके रख देंगे। बृजपाल को जंगी कैदी बनाने के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट साद आदमी उस त्यारे को उड़ाकर पेशावर के हवाई अड्डे ले गए। हवाबाजी से मतलब पाकिस्तानी राइटर कैसर तफील बताते हैं कि जब भारतीय पायलट से तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि उसके त्यारे में एक साथ कई खराबियां पैदा हो गई थी। यहाँ पर राइटर कैसर तफील बताते हैं कि मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह कह सकता हूँ
کہ ایک وقت میں اتنی ساری مشکلات ایک طیارے میں کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ بی بی سی نے اس معاملے پر برج پال سے بھی رائے لینے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ اب بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ تاہم وہ کچھ اخباروں میں مضمون لکھ کر یہ بتانے کی کوشش کر چکا ہے کہ وہ غلطی سے پسرور میں اترا تھا، اور اس کا احساس ہونے کے بعد وہ ٹیک آف کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن حقیقت میں وہ پٹی اتنی چھوٹی تھی جس پر ایک مرتبہ لینڈ کیے جانے کے بعد دوبارہ ٹیک آف کرنا ناممکن تھا۔ پیسر توفیق کہتے ہیں کہ لینڈ کرنے کے بعد ایک فائٹر جیٹ فوری طور پر ٹیک آف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پٹی بہت ہی چھوٹی تھی، اور اس نے انجن بھی پوری طرح آف کر دیا تھا، اور وہ اس پٹی کے بالکل آخری کونے پر پہنچ چکا تھا جہاں سے ٹیک آف کرنا ناممکن تھا۔ مزید اچھی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.